नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे आज यस बैंक की एक ऐसी खबर के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि यस बैंक का सारा कुछ यहां टर्न अराउंड करने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है और ये अपडेट तो आई ही है, लेकिन इस अपडेट पर कुछ और जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं उनका क्या कहना है इस बारे में भी हम समझेंगे। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद के एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जी बिज़नेस के ऊपर आ गए हैं और एक खबर की यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये जो खबर कल के डेट में ही आई है और देखिए खबर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बस यहाँ पर रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने वाला है यस बैंक के ऊपर। ठीक है, देखिए खबर क्या है, जान रहे हैं। कल की यह अपडेट निकल कर आ रही है। स्टेबल आउटलुक, ठीक है, स्टेबल आउटलुक, इंडिया आर ए अपग्रेड्स यस बैंक लॉन्ग टर्म इश्यूअर रेटिंग टू IND BB निगेटिव सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। देखिए यहाँ पर ये जो खबर है आप सभी जान रहे हैं, कल के डेट की यह न्यूज़ निकल कर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जी बिज़नेस ने इसको किस तरह से कैटेगराइज किया है, किस तरह से यस बैंक को बेनिफिट मिलने वाला है, ये सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। देखिए क्योंकि जो रेटिंग्स है ये तो आ गई थी, तो रेटिंग तो अपनी रेटिंग दे दी कि हाँ ये स्टेबल, अब इसका आउटलुक स्टेबल है, लेकिन अब इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस बात को भी आपको जानना समझना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बोला कि हाँ ये स्टेबल है, बढ़िया है, लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया सॉलिड रिटर्न देगा। चलिए आप मेरी बात को नहीं मानते, ठीक है, जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स का मानना है, उनकी बातों को तो आप मानोगे। यहाँ पर मैं आपको वो सारी बातों को दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। उसके बाद फिर आप डिसलाइक कर देना, लाइक कर देना, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ पर देखिए जी बिज़नेस के ऊपर जो अपडेट निकल कर आ रही है उसमें जो बातें बताई गई हैं कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने जो इसके मल्टी नोच को अपग्रेड किया है, ठीक है, एंड रिजोल्यूशन ऑफ RW रिफ्लेक्ट्स अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन येस बैंक प्रोफाइल एंड ऑपरेटिंग मैट्रिक्स पोस्ट इट्स रिकन्स्ट्रक्शन इन मार्च 2020। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरह से रिकन्स्ट्रक्शन हुआ था 2020 में, उसके बाद जिस तरह से इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है बैंक के प्रोफाइल और ऑपरेटिंग मैट्रिक्स में, वह काबिले तारीफ़ है। द अपग्रेड फैक्टर्स इन द बैंक सब्सटेंशियल इक्विटी रेज। देखिए क्या क्या किया गया है। रिड्यूस्ड कंसर्न्स ऑन इमीडिएट, देखिए दो तीन बातें यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि सब्सटेंशियल इक्विटी रेज, ठीक है, इक्विटी रेज हो गई। और फिर जो कंसर्न्स था किस पर, इमीडिएट लिक्विडिटी पोजीशन, एसेट्स, फंडिंग प्रोफाइल मूव्स टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। देखिए एक तो इक्विटी रेस किया गया है, ठीक है, ये एक काबिल तारीफ बात है। उसके साथ में लिक्विडिटी पोजीशन, जो कि लिक्विडिटी पोजीशन कहने का मतलब है कि फंड्स की जो आवश्यकता थी, फंड्स की जो कमी थी, उस पर यहाँ पर बात की जा रही है कि जो कंसर्न्स थे, इमीडिएट कंसर्न्स थे लिक्विडिटी पोजीशंस में, उसमें भी स्टेबिलिटी आते हुए नज़र आ रही है। एट्स इट्स फंडिंग प्रोफाइल मूव्स टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, मतलब जी फंड करने की इसकी जो क्षमता है वह उसमें स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। उसके बाद देखिए और जो बातें बताई गई हैं, स्ट्रेंथड बोर्ड एंड लिमिटेड इंक्रीमेंटल क्रेडिट कॉस्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइड डिलिंक्वेंट एसेट्स। देखिए डिलिंक्वेंट एसेट्स मतलब उन एसेट्स की बात की जा रही है जो कि यहाँ पर खतरे के निशान में थे, मतलब कि जिनको डर था कि वह NPA में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उसको भी बताया गया है। लिमिटेड इंक्रीमेंटल मतलब कि बहुत कम, लिमिटेड मतलब कि बहुत कम मात्रा में बढ़ोतरी हुई है वैसे अकाउंट्स में जिनमें डर था कि येस बैंक का जो पैसा है वह NPA में कन्वर्ट हो सकता है। एज द बैंक हैज़ रैम्प्ड अप इट्स प्रोविज़न कवर, क्योंकि प्रोविजंस कवर बैंक ने बहुत सॉलिड रखा हुआ है। देखिए आगे जो बात जी बिज़नेस ने बताई है वह भी काफ़ी यहाँ पर इनकरेजिंग है। इंडिया रेटिंग एक्सपेक्ट्स द बैंक टू कंटिन्यू इम्प्रूविंग इट्स ऑपरेटिंग मैट्रिक्स। जो इंडिया रेटिंग एजेंसी है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले समय में अपने ऑपरेटिंग मैट्रिक्स और लायबिलिटी प्रोफाइल को वह अच्छा करने वाली है आने वाले अगले क्वार्टर्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोविजंस है देख सकते हैं, कंटिन्यू मेकिंग प्रोविजंस फॉर कोविड-19 रिलेटेड इम्पैक्ट ऑन इट्स पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर इंडिया रेटिंग एजेंसी भी यह एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर्स में
बैंक जो है वह अच्छा परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि वह एडिक्वेट जो प्रोविज़न्स है, कोविड रिलेटेड प्रोविज़न्स है, उसे रख रही है। यहाँ पर खुद आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि खुद इंडिया रेटिंग एजेंसी इस बात को बता रही है। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने मतलब खुद की बड़ाई कर रहा हूँ और आप लोगों को बोल रहा हूँ कि देखियो मैंने ऐसी बातें आप लोगों को पहले भी बताई थी। उसके साथ में यह भी यहाँ पर बात बताई गई है कि जो सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उससे भी काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए ये जो सारी यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं, मतलब क्या है कहने का मतलब मात्र और मात्र एक ही है कि जैसा कि इस बार तो मैं बोलूँगा, बड़ाई समझो या कुछ समझो, मैं आप लोग को कितने समय से बोलते आ रहा हूँ कि भाई मेरे येस बैंक के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से आपको स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, उतनी बड़ी चिंता की कोई बात नहीं है। ये मैं बात आपको मूडीज़ रेटिंग से पहले, इंडिया रेटिंग से पहले, इन सभी से पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत बैलेंस शीट के एनालिसिस कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत एनपीए, थोड़ी बहुत मैं जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तो जाकर यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर पाता हूँ कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना। अब आप इसे बड़ा ही समझो तो ठीक है, बड़ा ही कर रहा हूँ। देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो कि टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में भी, डिस्क्रिप्शन नहीं थंबनेल है एक्चुअली, थंबनेल में मैंने आप लोगों को बताया है कि इस खबर का उम्मीद किसी को नहीं था। तो एग्जैक्टली इस खबर की उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉक है लगातार गिर रही थी, 10.5 रुपये तक स्टॉक आ गई थी। इस बीच में ये जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पहले भी अच्छी खबरें निकल कर आती थी, मैं बोल रहा हूँ अभी से 3-4 महीने भी लगातार अच्छी खबरें निकल कर आती थी, लगातार रेटिंग्स एजेंसी अपग्रेड करते रहती थी, लेकिन उस समय स्टॉक का वैल्यू गिर नहीं रहा था। उस समय या तो स्टेबल था या फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर ही जा रहा था। तो उस समय जो अच्छी खबरें निकल कर आती थी, तो उस समय तो लगता था ठीक है भाई चलो अच्छी खबरें आ रही है, लेकिन स्टॉक में तेज़ी नहीं आ रही है। लेकिन एट प्रेजेंट यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है, और उसके बीच में ये जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है, इसकी एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी। देखिए बात को पूरा समझे, पूरा सुने, फिर आपको जो करना है करना, लाइक डिसलाइक कर देना, लेकिन बात को सुने। ऐसे मैं आपको 10 स्टॉक्स के नाम बता सकता हूं जिसमें जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लगातार कंपनी लॉसेज में जा रही है, और उसका स्टॉक का यदि आप वैल्यू देखो तो 2-3 महीने हो गए हैं कि उसमें अपर सर्किट रुक नहीं रही है ना। आप एग्जाम्पल जाकर देख लो, गीता रिन्यूएबल एनर्जी, लगातार कंपनी लॉस में है, कंपनी घाटे पे घाटे कर रही है, लेकिन स्टॉक जो है, स्टॉक में मतलब मुझे लगता है कि कितने दिनों से उसमें लगातार अपर सर्किट, आप इसका चार्ट खोल कर देखोगे तो केवल आपको उसमें डॉट दिखेगा, मतलब कि केवल अपर सर्किट है, या फिर कभी लोअर सर्किट लगती है तो फिर लोअर सर्किट है, ट्रेडिंग उसमें होती नहीं है। तो ये क्या है, आप मुझे समझाओ क्या है। कंपनी 0% कंपनी मतलब कि लगातार लॉस कवर कर रही है, उसके बाद लगातार स्टॉक लगातार अपर सर्किट लगा रही है। तो यहाँ देखो समझने की यदि आप कोशिश करोगे तो पूरा मामला आपको यहाँ पर क्लियर कट होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर मैं किसी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, ना ही मैं किसी से पैसे लिया हूँ यार, उतनी अपना काम ही नहीं है कि किसी से पैसे लेकर किसी को ये कर दो वो कर दो, मतलब ये आप लोग सोचते हो, ये वैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखो येस बैंक का जो स्टॉक है ना, बिल्कुल भी यहाँ पर उतनी चिंता वाली बात नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है। येस बैंक में क्या है, थोड़ी समस्या ज़रूर है, थोड़ी समस्या है, एनपीए रिलेटेड समस्याएं हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि ऑपरेटर जो है वह इस चीज़ को यूज़ कर रहा है और इस चीज़ को समझ रहा है कि यहाँ पर समस्याएं हैं, थोड़ी बहुत समस्या है, तो उसके कारण क्या कर रहा है कि स्टॉक को लगातार गिराते जा रहा है, और बहाना दे रहा है, कारण दे रहा है कि यार इसमें बैंक में तो अभी साल भर पहले रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था, तो इसमें बहुत कुछ बचा नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। 1 साल में बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया है, इवन दैट उसके बावजूद स्टॉक उल्टा चल रही है। तो यहाँ पर सिंपल समझने वाली बात यही है कि ऑपरेटर नहीं चाहता है कि स्टॉक ऊपर जाए, वह उस लेवल तक नीचे ले जाने की कोशिश करता है जिसमें से कि मैक्सिमम जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स बाहर हो जाए, हताश हो जाए, निराश हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, और मैक्सिमम हो भी चुके हैं। मुझे पता है जिस तरह से आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, जिस तरह से आप लोगों के लाइक और डिसलाइक आते हैं, उससे एक्चुअली मैं यहाँ पर पता चल गया है कि बहुत बात क्लियर हो गई है कि लोग यहाँ से येस बैंक से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और अभी ये समय, इस तरह का जो समय है, यहीं से आपको बहुत एक यूटर्न देखने को मिलेगा येस बैंक के स्टॉक में। बिल्कुल मैं यहाँ पर आपको आश्वस्त बोलते हैं ना हिंदी में, आश्वस्त कराना चाहूँगा कि यहाँ से
यस बैंक जो है आपको 14-15 रुपया बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द आपको 14-15 रुपये का जो टारगेट है वह देखने को मिलेगा। मार्क माई वर्ड्स। बिल्कुल यहाँ पर मैं किसी से ये होने वाला नहीं हूँ कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। देखिए अब लोग एक चीज़ और यहाँ पर और थोड़ा 1 मिनट लेना चाहूँगा, बात सुन लें आप। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बहुत मुझे आश्चर्य होती है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वीडियोस डालते हैं, उनकी ही बात हो रही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनका काम क्या है कि जैसे फ्राइडे क्लोजिंग होने के बाद सैटरडे को एक वीडियो डालेंगे कि मंडे को लगेगा अपर सर्किट 100%। उनका क्या होता है, सैटरडे और संडे 2 दिन व्यूज़ दबाकर मिलते हैं, उसके बाद मंडे को अपर सर्किट क्या 1% भी नहीं बढ़ती है। फिर उसी दिन वीडियो डालेंगे, ये हो गया वो हो गया, अब आएगी अपर सर्किट, अब आएगी सुनामी। इस तरह के मतलब वीडियोज़ डालते हैं और होने का 1% ऊपर स्टॉक नहीं जाती है। उसके बावजूद भी लगातार जो लोग हैं पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि क्या क्या हो गया है। लोग लगातार उसको मतलब व्यूज़ पर व्यूज़। क्या आपको जो सच्चाई यदि कोई बताता है तो आप लोग उसकी कदर नहीं है, एग्जैक्टली कदर नहीं है। और मतलब कि बता दो कि भाई साहब मंडे को तो लगने वाला है 25-20% का अपर सर्किट, बस हो गया, आपका काम हो गया, उसका भी काम हो गया। तो थोड़ी मेंटलिटी भी समझ नहीं आती है कि लोग आखिरकार समझना क्या चाहते हैं, देखना क्या चाहते हैं। तो भाई साहब फ़िलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कुछ बातें मेरी आप लोगों को समझ में आई होगी तो क्या करना है आप समझते हैं। ओके, बाय बाय टिल टुमारो।